महाभारत के अश्वत्थामा के जिंदा होने के 3 सबूत जो आज हमें 21वीं सदी में देखने को मिला। राजा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उनको एक अजीब आदमी दिखा 12 फुट लंबा, जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही बाहर निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनका घाव ठीक कर सकता है, लेकिन एक हफ्ते के इलाज करने के बाद भी वो घाव बिल्कुल भी नहीं भरा। अब उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि आप अश्वत्थामा तो नहीं। अब उस आदमी ने बहुत ही हल्की आवाज में हामी भरी और वहाँ से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज आखिर कैसे जानते थे कि वो आदमी ही अश्वत्थामा है? तो इसका जवाब छिपा है उनके सर के उस घाव और महाभारत में छिपी उनकी कहानी में। अश्वत्थामा खुद भगवान शिव का रूप है, इसीलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की आग की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि वो कोई भी शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको मार सके, क्योंकि उनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। गुरु द्रोण समझ चुके थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा और शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। अगर अश्वत्थामा चाहते तो एक ही पल में महाभारत की युद्ध को खत्म कर सकते थे। उन्होंने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वो लड़ाई उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी अस्त्रधारी योद्धा का एक साथ वध कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना अस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता था और जल्द ही वो समय करीब आ रहा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का डिसाइड किया जो पूरे दुनिया को तबाह कर सकता था। वहीं पर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाला था कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहाँ पर आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अस्त्र को वापस बुला ले। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। अब ये देखकर वेदव्यास जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वो उसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग अब तक अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने का फैसला कर लिया और तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो कि पहले से प्रेग्नेंट थी। ये देखकर श्री कृष्ण बीच में आ गए और अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में संभाल लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि ऐसी निर्दय हरकत करने के लिए तुम्हें आजीवन भुगतना होगा। मौत भी तुम्हें नहीं बचा सकती क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। अब ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी उस मणि को उखाड़ दे। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर आज भी भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। 1 मिनट गाइस, अगर आपको इस वीडियो से अच्छी ऐतिहासिक जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारी वीडियो ऑन द वे है।